Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School क्लायत। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक अच्छे बजट के लिए के सिद्धांतों की व्याख्या करें। एक बार हम उसको फिर से रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे लेसन 9 का। जो क्वेश्चन होगा बेटा आज का आपका मुख्य टॉपिक होगा लोक निगम या सार्वजनिक निगम से आप क्या समझते हैं, वह उनकी परिभाषा दे, वह उनके डेवलपमेंट का भी डिटेल में बताएं या वर्णन करें। एक बार हम इसको देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, एक अच्छे बजट के सिद्धांतों की व्याख्या करें। बजट का निर्माण कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसमें जब भी कोई बात आती है, हमने पढ़ा था वास्तव में जो देश का प्रशासन है मुख्य कार्यपालिका के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए वही बता सकते हैं कि देश को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। बजट बनाने का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी। उदाहरण के लिए अर्थात आप कोई भी घर में फंक्शन होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना बजट देखते हैं कि हमने फंक्शन पे इतना खर्च होगा, हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हम एक बजट बनाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि बजट बनाना भी कोई आसान कार्य नहीं है, इसलिए कार्यपालिका की सहायता के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में वित्त विभाग, इंग्लैंड में ट्रेजरी और अमेरिका में ब्यूरो ऑफ द बजट में कार्यपालिका के साथ मिलकर अपने अपने देश के बजट का निर्णय कार्य पूरा किया जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने इसका योजना का सिद्धांत। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जब आपको सभी स्टूडेंट्स पॉइंट्स को अच्छे से देख लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट, तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं बेटा। योजना का सिद्धांत क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उससे पहले एक योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना, प्लान। बजट सरकार के कार्यक्रमों को आधारशिला भी है, इसलिए इसे स्वस्थ नियोजन के अनुसार बनाना चाहिए। बजट बनाने की अवधि अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, लेकिन बजट सुनियोजित होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था संतुलित बजट का सिद्धांत। संतुलित बजट में आपको पता है कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि बजट ऐसा होना चाहिए कि ना तो हमारा बजट आय से अधिक हो और ना ही इनकम से अधिक हमारा व्यय हो। अगर आय से अधिक होगा तो हम उसे घाटे का बजट कहेंगे, अगर हमारी व्यय से कम होगा तो हम उसे बचत का बजट कहेंगे। जैसे कि आपको पता है संतुलित बजट अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा बजट संतुलित होना चाहिए। बजट का नकदी आधार, हमने पढ़ा था कि बजट का नकदी आधार क्या है। बजट के नकदी आधार का अर्थ है कि बजट में आप व्यय का अनुमान आगामी वर्ष की आय तथा व्यय के आधार पर लगाया जाना चाहिए। इसमें दूसरे वर्षों में होने वाली आमदनी को आधार नहीं मानना चाहिए। फिर आया था बेटा बजट एनुअली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? वार्षिक। वार्षिक समझते हैं पूरे साल का। हमारे भारत में बजट कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बजट की अवधि के लिए बनाना चाहिए। बजट को एक अवधि के लिए विश्व में लगभग सभी देश इस सिद्धांत को मानते हैं। भारत का बजट भी 1 वर्ष के लिए ही बनाया जाता है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है प्रिंट, प्रकाशन। प्रकाश होना, प्रिंट होना। बजट जनता के लिए बनाया जाता है तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव भी जनता पर पड़ता है, इसलिए बजट उचित प्रकार से प्रचार तथा प्रकाश होना चाहिए। उसके बाद पढ़ा था बेटा स्पष्टता। बजट इतना स्पष्ट होना चाहिए आम जनता को आसानी से समझ आ सके और स्पष्ट की परिभाषा भी सरल व सुगम हो। उसके बाद लचीलापन। लचीलापन इसलिए होना चाहिए अगर कोई भी परिवर्तन करना चाहे, हम चेंज करना चाहे तो उस बजट को हम चेंज भी कर सकते हैं, अर्थात लचीला होना चाहिए। कम खर्च। बजट बनाते समय कम खर्च के सिद्धांतों का पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि जनता के पैसे से जनता का हित हो सके। क्या हो सके बेटा? कि जो जनता के पैसे हैं उसे जनता का भी हित हो सके। जो आज का हमारा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लोक निगम सार्वजनिक निगम से आप क्या समझते हैं, वह उनकी परिभाषा दें, वे विकास के डेवलपमेंट का वर्णन भी करें। ध्यान से देखें सही विद्यार्थी क्वेश्चन। आधुनिक राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। जो आधुनिक राज्य है क्या है बेटा? कल्याणकारी राज्य है। इसलिए सरकार ने आर्थिक, वाणिज्य और वित्तीय कार्य करने की जिम्मेदारी ली है। क्या क्या लिया है सरकार ने? आर्थिक, वाणिज्य, देखो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड द फाइनेंशियल वर्क की भी क्या अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन विभागों द्वारा इन कार्यों को करने में सरकार सक्षम नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट है जो इन कार्यों को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार को इन कार्यों को करने के लिए निगमों की स्थापना करनी चाहिए। परिभाषा।
प्रोफेसर डिमोग, अब सबसे पहले परिभाषा लिखने से पहले एक बात और ध्यान रखें, आप लोग क्वेश्चन जब भी लिखते हैं आपने लिखना है कि इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचारों से दी है। उसमें से कुछ प्रमुख विद्वान माने जाते हैं जैसे कि प्रोफेसर डिमोग हैं। प्रोफेसर डिमोग के अनुसार सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार अथवा वित्तीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। प्रोफेसर फिफ्नर के अनुसार निगम का एक ऐसा निकाय जिसे अनेक व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। प्रोफेसर खेरा के अनुसार क्या है, सरकारी निगम एक कानूनी व्यक्ति की तरह है। सरकारी निगम क्या है, कानूनी व्यक्ति की तरह है बेटा। प्रोफेसर शुक्ला क्या कहते हैं, ये विधानमंडल द्वारा स्थापित सामूहिक संस्था है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो ये परिभाषा दी गई है इनमें से इंपॉर्टेंस ऑफ द 2 या 3 है। आप 2 या 3 ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको एग्जाम में 2 या 3 राइट करनी कंपलसरी होती है बेटा। फर्स्ट और सेकेंडली कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रोफेसर डिमोग के अकॉर्डिंग टू डिमोग बताएं, या प्रोफेसर खेरा के बताएं, या प्रोफेसर शुक्ला के अनुसार बताएं, जिनकी शक्ति तथा कार्यों की व्याख्या हो चुकी है तथा जो वित्तीय दृष्टिकोण से स्वतंत्र हैं और यह एक निश्चित समय में निश्चित व्यापारिक क्रियाएं भी करते हैं। बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट होता है विकास करना। विश्व में जिन सभी देशों पर ब्रिटिश परंपरा का प्रभाव है उन सभी देशों में लोक निगम पाए जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले से विद्यार्थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जिन सभी देशों में ब्रिटिश परंपरा का प्रभाव है उन सभी देशों में लोक निगम पाए जाते हैं। यदि ये कहा जाए तो कि लोक निगम इंग्लैंड की देन है, क्या कहा जाए कि लोक निगम इंग्लैंड की देन है, तो गलत नहीं होगा। आधुनिक सार्वजनिक निगम 1907 वेरी इंपॉर्टेंट 1907 में आधुनिक सार्वजनिक निगम 1907 और 1907 में क्या होता है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स बता सकते हैं कोई भी? सूरत अधिवेशन। क्या हुआ था बेटा? सूरत अधिवेशन। सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में। कांग्रेस इंग्लैंड के लंदन के बादशाह से शुरू हुआ। क्या है? आधुनिक सार्वजनिक निगम 1907 में इंग्लैंड के लंदन के बादशाह से शुरू हुआ। 1945 एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार बट 1945 ईस्वी इटली लेबर पार्टी की सरकार के बाद तो इनकी संख्या में तेज गति से वृद्धि। क्या हुआ बेटा? 1945 के बाद ईस्वी में इटली लेबर पार्टी की सरकार के बाद इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो गई। आज इंग्लैंड में 200 से ऊपर निगम पाए जाते हैं। इंग्लैंड के लोकप्रिय निगम बैंक ऑफ इंग्लैंड, BOAC, BBO, ब्रिटिश इंग्लैंड अथॉरिटी और रो कॉटन इत्यादि हैं। अमेरिका में 1791 में फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट बैंक और 1871 में बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका बनाए गए। इसको सभी विद्यार्थी अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट भी है। अमेरिका में 1791 में फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट बैंक और 1871 में बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका बनाए गए, जिनके द्वारा सार्वजनिक निगमों की नींव रखी पड़ी। 1904 में अमेरिका में पनामा रेल रोड कंपनी की स्थापना हुई। जो भी इसमें नोट्स में बातें लिखी जाती है बेटा, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट सोच समझ के लिखी जाती हैं, जो हम भी कॉपी पे राइट करते हैं। आप सभी विद्यार्थी भी इसको ध्यान से लिखें। 1929 में कोई एनी स्टूडेंट्स कोई बताएगा 1929 में और क्या हुआ था? इसके अलावा आर्थिक महामंदी आई थी। कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर बेटा? अमेरिका में। कि आर्थिक संकट के बाद अमेरिका में निगमों का जाल सा बिछ गया। देखो 1929 के आर्थिक संकट का मतलब क्या? आर्थिक महामंदी आई थी अमेरिका में, उसके बाद निगमों का वहाँ जाल सा बिछ गया। अमेरिका के निगम रिस्ट्रक्शन काइनेस कॉरपोरेशन 1932 में, संघीय वस्तु पूर्ति निगम तथा 1933 टेनेसी वैली श्योरिटी 1934 इत्यादि। भारत में सार्वजनिक निगमों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत में निगम प्रणाली की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश के आर्थिक व्यापारिक कार्यों को करने के लिए सार्वजनिक निगमों की स्थापना की। भारत के मुख्य निगम दामोदर घाटी निगम, जीवन बीमा निगम, RBI वित्त निगम, वायु परिवहन निगम इत्यादि। भारत सरकार की तरह
राज्य स्तर पर भी हरियाणा सरकार ने भी अनेक निगमों की स्थापना की। क्या कहने का तात्पर्य, भारत सरकार की तरह जो राज्य स्तर पर भी हरियाणा सरकार ने बहुत सारे निगमों की स्थापना की, जिसमें हरियाणा में विद्युत प्रसारण निगम है, HVVP है, हरियाणा राज्य औद्योगिक, HSIDC तथा लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम इत्यादि भी हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थी अपने घर पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्मी ज़्यादा है, आप लू से बचें और कोरोना जैसी महामारी से भी बचें। आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहें, इससे कि किसी की पढ़ाई का भी नुकसान न हो। बेटा, आपका दिन शुभ हो।